सो हेलो वन गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट एंड यूज़र टेबल को क्रिएट किया है। अभी हम मॉडल्स को पहले पूरा क्रिएट करेंगे और फिर ऐप डॉट पाई में जाएंगे। ठीक है, तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो अपॉइंटमेंट बना लिया। अब देखो कि अपॉइंटमेंट होगा, पर अपॉइंटमेंट होने के बाद उसका कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट होगा। मतलब अपॉइंटमेंट के बाद कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो खाली बैठ के नहीं आएगा। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ तो दवा वगैरह का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो लिख के लाएगा, या तो कोई सर्जरी होनी होगी। ठीक है, तो उसको हम ट्रीटमेंट टेबल में क्रिएट करेंगे और फिर उसको डालेंगे। ठीक है, इसको लिंक करेंगे बाद में। अपॉइंटमेंट टेबल को किससे लिंक करना है वो समझते हैं। पहले तो हम ट्रीटमेंट टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के क्या लिखते हैं हम? क्लास लिखते हैं ट्रीटमेंट टी। एक मिनट देना मेरे को। ट्रीटमेंट डेटाबेस डॉट मॉडल, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास टेबल नेम आएगा। टेबल नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ट्रीटमेंट। ये हमेशा स्मॉल में होगा। ओके, अब यहाँ पे आवाज़ चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, ठीक है। वो स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है ठीक है। अब ट्रीटमेंट टेबल में क्या क्या आएगा? एक सबसे पहली बात तो आईडी सब में कॉमन है, तो आईडी तो सब में आएगा ही। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब क्या आएगा ट्रीटमेंट टेबल में? तो हमारे पास आना चाहिए कि ट्रीटमेंट नेम क्या होगा। ठीक है, सो ट्रीट नेम डाल देते हैं, ट्रीटमेंट नेम को। डेटाबेस डॉट कॉलम, डेटाबेस डॉट स्ट्रिंग डेटा टाइप, और प्राइमरी की ट्रू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा स्ट्रिंग 20 या 100 ले लेते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट कॉलम, डेटाबेस डॉट स्ट्रिंग 200। यार डिस्क्रिप्शन में हम टेक्स्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट सी बात है, स्ट्रिंग छोड़ो। ये भी ऐसा ही है, पर बड़े के लिए हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए तो जो ट्रीटमेंट टेबल है हम इतना ही रखते हैं। अगर हमें आगे जाके कुछ भी ज़रूरत होती है देन वी विल ऐड। ठीक है, सो हमारे पास 4 टेबल बन चुकी हैं। अब कनेक्शन की बात आती है। कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं उस तरह को जानेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या था? मैनी टू वन रिलेशनशिप था। तो हमने इसमें क्या कर दिया, एक एक फॉरेन की ऐड कर दिया डिपार्टमेंट का। अब है तो सो अभी डिपार्टमेंट और अपॉइंटमेंट में के बीच में क्या होगा? डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटमेंट टेबल के बीच में तो कोई रिलेशनशिप बनता नहीं है। एन अपॉइंटमेंट एंड यूजर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये टेबल देखो आप, यूज़र हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और अपॉइंटमेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट कौन लेगा? या तो यूज़र का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि यूज़र एंड अपॉइंटमेंट टेबल को हम कनेक्ट करें। तो अब दिक्कत बात ये आती है कि कनेक्ट करें तो किस तरीके से करें? अब ये देखो, एक यूज़र का एक यूज़र मतलब कि मान लो या पेशेंट है या तो डॉक्टर है, उसके कितने अपॉइंटमेंट हो सकते हैं? काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल। पर क्या एक अपॉइंटमेंट, मतलब एक अपॉइंटमेंट है, उसकी कोई ना कोई टाइमिंग होगी। मान लो 7 से 5 के बीच में है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है 7 से 5 के बीच में है, और उस अपॉइंटमेंट को हमने कह दिया अपॉइंटमेंट ए। ठीक है, अब क्या सेम अपॉइंटमेंट एक से ज़्यादा यूजर्स को दिए जा सकते हैं? एज अ डॉक्टर्स के केस में, मतलब एज अ हॉस्पिटल के केस में, एक अपॉइंटमेंट पे सिर्फ एक ही पेशेंट आता है, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाता है। तो हम जो थे यहाँ पे थे कि हमें यूज़र मॉडल को, हेलो, हाँ, अब हमें यूज़र एंड अपॉइंटमेंट टेबल को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक यूज़र का कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगा। अ, ठीक है, तो उन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात, कनेक्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये रिलेशनशिप कौन सा है। मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी है, या वन टू मैनी है? तो क्या एक यूज़र का
कितने अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल अपॉइंटमेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइम पे, पर एक अपॉइंटमेंट में एक से ज़्यादा यूज़र्स नहीं हो सकते। मतलब एक ही टाइम पे सेम अपॉइंटमेंट दूसरे-दूसरे 10 लोगों को नहीं दिया जा सकता। इन द केस ऑफ हॉस्पिटल, लाइक अगर आप कैंसर का बीमारी का इलाज कराने जाते हो, कैंसर छोड़ो, आप कोई बीमारी का इलाज कराने जाते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट सिम्पटम्स होंगे, तो एक ही अपॉइंटमेंट में एक ही ट्रीटमेंट कैसे दी जा सकती है सभी को ही? तो इसीलिए ये जो रिलेशन होगा वन टू मैनी होगा। मीन्स अ यूज़र कैन हैव अ मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, पर मैनी अपॉइंटमेंट्स कैन नॉट बिलॉन्ग टू अ सिंगल यूज़र। वन टू मैनी, ठीक है? लाइक user can have a many appointments, but many appointment cannot belong to a single user. That's all. Okay. So अभी तक मेरी आवाज़ आई थिंक क्लियर थी। आवाज़ क्लियर है ना? ओके। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे? मैंने बता रखा है, जहाँ पे मेन्यू होगा वहाँ पे हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं। सो मतलब यूज़र का एक हमारे पास प्राइमरी की अपॉइंटमेंट टेबल में होगा, इन दोनों को रिलेशनशिप बनाने के लिए। सो लेट्स क्रिएट। सो अपॉइंटमेंट के पास एक फॉरेन की होगा। सो कनेक्शन विथ यूज़र टेबल कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट कॉलम डॉट डेटाबेस डॉट इंट इंटीजर टीजर कॉमा, उसके बाद फॉरेन की यहाँ पे लिखेंगे, फॉरेन की स्पेलिंग जो होगी डेटाबेस डॉट फॉरेन की डेटाबेस डॉट फॉरेन की, और यहाँ पे कहाँ से हमारे पास होगा? वो होगा यूज़र टेबल से। सो यूज़र डॉट आईडी। ओके, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आईडी है, यूज़र्स नाम है इधर। ओके, सो डेटाबेस कॉलम डेटाबेस इंटीजर डेटाबेस फॉरेन की, दैट्स ऑल। अब ये बताओ कि नलेबल ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता, चलो वो बाद में देखते हैं। तो इस तरह से हमने अपॉइंटमेंट एंड यूज़र को कनेक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट ऑलरेडी कनेक्टेड था यूज़र से। अब ट्रीटमेंट अपॉइंटमेंट से कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक हर एक अपॉइंटमेंट का एक ट्रीटमेंट होगा। ज़ाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट में ऐसा तो नहीं हाय टाटा हेलो बाय बाय करके भेज दिया जाएगा घर। आप कहीं ना किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसे हम ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है? सो कनेक्ट कैसे करें अपॉइंटमेंट को? तो क्या वन टू वन होगा, मैनी टू वन होगा, या मैनी टू मैनी होगा? अब जाहिर सी बात है, एक अपॉइंटमेंट का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, ऐसा तो है नहीं। अब एक अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे वो ये भी बताएगा आपको जुकाम है तो आपको ये दवाई लेनी है, और आपको ये चीज़ है तो ये चीज़ भी लेनी है, आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि वो डॉक्टर तो एक स्पेशलिस्ट होगा ना। तो एक अपॉइंटमेंट का एक ट्रीटमेंट होगा, यानी कि वन टू वन। तो वन टू वन करने के लिए क्या करेंगे? अब तो भाई किसी पे मैनी है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट में एक ट्रीटमेंट टेबल की फॉरेन की डाल देंगे, ट्रीटमेंट आईडी डेटाबेस डॉट कॉलम डेटाबेस डॉट इंटीजर डेटाबेस डॉट फॉरेन की एफ ओ आई जी एन के वाई की। उसके बाद ट्रीटमेंट डॉट आईडी। अब यहाँ पे हम यूनिक इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, मतलब हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो अब यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम, दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप, यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। सो हमने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया। और कोई ज़रूरत है क्या? अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही रिलेशनशिप काफ़ी है हमारे लिए। सो इस तरह से हमने अपना टेबल बना लिया। अब हमारे पास एक चीज़ होती है,
रिवर्स रिलेशनशिप यानी कि क्या? क्या है कि हम सिर्फ इतने ही पे नहीं रुकते। हम और भी रिवर्स रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं और पाइथन लेवल पे हम कनेक्शंस बनाते हैं। ये जो आप फॉरेन की ये तो देख रहे हो, आईडीज़ वगैरह देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डेटाबेस के लेवल पे हमने आईडीज़ डाली है। पर हम क्विक एक्सेस के लिए पाइथन लेवल पे भी क्या करते हैं हम अपना रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो अभी तो रहने देते हैं उसको, अभी तक के लिए इतना ही है। आप ये 4 टेबल क्रिएट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।